तो इनके आने जाने से हमको कोई मतलब नहीं है। अरे अमित शाह तुम खुद लड़ लेते मेरे खिलाफ, कौन रोका तुम्हारे को? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मगर लगता है नरेंद्र मोदी कह रहे कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट चलेगा इस मुल्क में। नरेंद्र मोदी, अगर तुम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट चलाओगे तो अल्लाह ने मुझे भी जबान दी, मैं इतना बोल सकता हूं, इतना बोल सकता हूं तुम्हारे बारे में कि तुम पानी पानी हो जाओगे, याद रखो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 13 तारीख के दिन एक तारीखी दिन साबित होगा। आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूं कि कल अमित शाह हैदराबाद को आए थे और बड़ा शोर शराबा बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम बहुत भीड़ को जमा किए। ऐ बीजेपी वालों, तुम नादान हो। अगर हम सांचक मंजे की दावत करते तो उससे ज्यादा आवाम जमा हो जाती। हम इतनी भीड़ जमा करें और अमित शाह वहां पर भी झूठ बोल दिए। अमित शाह बोल रहे हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा है। अमित शाह, आप भारत के होम मिनिस्टर हैं। अगर आपको इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप जरा जिनको जानकार लोग हैं उनसे पूछ लो कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो आज भी सीना तान कर तुमसे मुकाबला कर रहे हैं और कल भी करेंगे। और यही वफादार इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को दोबारा हराएंगे इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट के इलेक्शन में। मगर एक होम मिनिस्टर है, एक देश का होम मिनिस्टर है, आकर इस तरह की बकवास करते हैं। और फिर अमित शाह बोलते हैं कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह, जिस शहर का नाम हैदर कर्रार की निस्बत से रखा गया, वो हैदर कर्रार जिसने उस किले के दरवाजे को, खैबर के दरवाजे को निकाल कर फेंक दिया, यहां डरने वालों की बस्ती नहीं है, ये डराने वालों की बस्ती है, याद रखो अमित शाह। और तुम्हारे दिल में डर पैदा हो गया, इसीलिए अमित शाह ने अपनी जबान से कब मुसलमान कहा था, जाकर देख लो। ये मजलिस का डर था, ये तुम्हारे इत्तेहाद का डर था, ये तुम्हारे सियासी शऊर का डर था, ये तुम्हारी बरतरी और तुम्हारी रौब का डर था कि अमित शाह की जबान से लफ्ज मुसलमान निकल ही गया। ये हमारी पहली कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरा आप देखते हैं बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको क्या जरूरत थी किसी एक मस्जिद की तरफ देख के तीर मार रहे? आखिर क्या जरूरत थी उनको? जरूरत इसलिए थी कि हैदराबाद के इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते थे। हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बरसों हो गए माशा अल्हम्दुलिल्लाह फसाद नहीं हुआ। यहां की अवाम ने, चाहे किसी मजहब के हो, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फसाद के उस माहौल को पैदा होने नहीं दिया। हाँ, चुटपुट थोड़ा बहुत वाकयात होते हैं, मगर वो तीर मारना क्या मकसद था? वो हैदराबाद के अमन के ऊपर तीर था। वो तेलंगाना में फसादात करवाने का उनका मंसूबा था। और फिर बाद में बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं था। अरे वीडियो मैं नहीं बनाया, वीडियो दुनिया ने देख लिया कि तुम्हारी नीयत क्या है। तुम्हारी नीयत यह है कि हैदराबाद को फिर 1980 और 1990 के दहे में लेकर चला जाए। हम इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में फसाद होने नहीं देंगे। हम हैदराबाद के अमन को मजबूत करेंगे। और ये जो बीजेपी वाले बोल रहे अमित शाह के गए, अरे बल्दिया के इलेक्शन में भी अमित शाह आए थे, बल्दिया के इलेक्शन में भी योगी आए थे। और जिस जगह पर अमित शाह जाकर कैंपेन किए, वहां से चौथी मर्तबा मजलिस का कारपोरेटर राजमोहन कामयाब हो गया। और जहां जहां योगी गए वहां पर यह समद बिन अब्दाद का बेटा कामयाब हो गया। तो इनके आने जाने से हमको कोई मतलब नहीं है। अरे अमित शाह तुम खुद लड़ लेते मेरे खिलाफ, कौन रोका तुम्हारे को?
आप मेरे खिलाफ लड़ लेते। अरे इतनी फिक्र है हैदराबाद की कि जो मरकजी वजीर है उन्हें आ जाता, हर 2 दिन को कोई ना कोई आ जाता, और आता ही आते कि पहले शुरू हो जाता मेरे खिलाफ। अब सुना के वजीर आजम भी आएंगे। अरे कोई भी आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना व ताला हमको गालिब करेगा अपने फजल और करम से, हम कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये लोग ये समझ रहे उन्होंने आ गए तो ऐसा होगा, अरे बहुत से 30 मार खा आके चले गए, कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर आप बताइए कि नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आजम है, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम है, जो जबान का इस्तेमाल देश के और मुल्क के वजीर आजम कर रहे, कह रहे हैं कि 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं, मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिहादी कह रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहा हूं, आखिर आप ये जबान इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कहां गया सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप? कहां गया चंद्रयान 3? कहां गया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? कहां गया G20 की प्रेसिडेंसी? कहां गया विश्व गुरु? सब खत्म हो गया तो नरेंद्र मोदी अपनी ओरिजिनलिटी पे आ गए। और वो क्या ओरिजिनलिटी है कि मुसलमानों को गाली दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहा हूं, आखिर आप हमको ही क्यों गाली देते हैं? आखिर आप अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को क्यों गाली देते हैं? मैं भारत के अल्पसंख्यक समाज, अक़लियतों, मुसलमानों से खास तौर से अपील कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि गुजरात में एक मरकजी वजीर है, उनका नाम रूपाला है। उनका नाम रूपाला है। रूपाला ने अपनी तकरीर में राजपूतों के बारे में, क्षत्रियों के बारे में, ठाकुरों के बारे में कुछ बकवास बक दिया, जिससे उनको, उनके जज्बात को ठेस हुई। 1 लाख का जलसा गुजरात के राजपूतों ने किया और तय किया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उसका असर राजस्थान के राजपूतों ने कहा कि बीजेपी को नो वोट। मगर अभी उत्तर प्रदेश में पहला फेस कलेक्शन हुआ तो राजपूतों ने कहा कि बीजेपी का बायकॉट। अब पूरे मुल्क का राजपूत कह रहा है कि हमारी तौहीन रूपाला ने किया। बताओ, हमारे पास भी कोई इज्जत नफ्स है या नहीं? अगर है या नहीं, आपको तय करना है कि हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचेगी, कि हमको तकलीफ नहीं होती है कि एक मुल्क का वजीर आजम हमको घुसपैठी कहता है, जिहादी कहता है, हमारी बेटियों को कहता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। अरे सबक हासिल करो इन राजपूतों से, ठाकुरों से, जिन्होंने अपनी इज्जत नफ्स को बता दिया, हमियत को बता दिया और बीजेपी को डरा के रख दिया। मेरे भाई याद रखो, अगर आप अपनी इज्जत नफ्स और हमियत के सामने रखकर बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देंगे, आज ये कह रहे हैं, कल कुछ और भी कहेंगे। मैं अपने बचपने में हमारे हैदरगुड़े के घर में मैं और अकबर ने अपने कानों से आरएसएस के लोग आकर 1980 के जमाने में हमारे घर के सामने आकर नारा लगाकर जाते थे। हमारे एक मरहूम ताया थे वहीद भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैं और अकबर उनके बाजू बैठते थे। एक 10-15 लोग आते और नारा लगाते, ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान का नारा लगाते थे और हमारे ताया मरहूम हम दोनों को बिठाकर भागते थे और वो पीठ दिखाकर भाग जाते थे। आज यही फिर सुन रहे हम लोग, और मुल्क का वजीर आजम बोल रहा है, मुल्क का वजीर आजम हिंदू मुसलमान की जबान में बात कर रहा है। बताओ फिर इस देश का क्या होगा? मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी इज्जत नफ्स के लिए, अपने ऑनर और डिग्निटी के लिए हमको अपने
इन चीजों को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बल्कि सिर्फ हैदराबाद की आवाम से नहीं कह रहा हूं, जहां कहीं भी मेरी आवाज अल्लाह पहुंचाएगा किसी भी तरीके से, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अपनी इज्जत नफ्स और हमियत को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करो बीजेपी के खिलाफ। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, आप में हिम्मत है तो किसी और के खिलाफ बोल के दिखाओ। तुम सिर्फ अक़लियतों के बारे में बकवास बकते हो। मुल्क के वजीर आजम को माफी मांगनी चाहिए इस तरह की जो बकवास वो करे जा रहे हैं। और नोट कर लो मेरी इस बात का, अभी और कई फेजेस होंगे इलेक्शन के। नरेंद्र मोदी की जबान और ऐसे अल्फाज निकालेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मगर लगता है नरेंद्र मोदी कह रहे कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट चलेगा इस मुल्क में। नरेंद्र मोदी, अगर तुम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट चलाओगे तो अल्लाह ने मुझे भी जबान दी, मैं इतना बोल सकता हूं तुम्हारे बारे में कि तुम पानी पानी हो जाओगे, याद रखो। मगर इलेक्शन के कानून है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं अपने हाथों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहता हूं। जो धज्जियां उड़ा रहा है वो देश देख रहा है, वो मुल्क की आवाम और गरीब आवाम देख रही है। और जहां तक मोदी का बोलना कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी आप झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा बोलता है कि 5 साल में 2019 से 24 तक भारत की महिलाओं ने, जिसमें सब मजहब के लोग महिलाएं, उन्होंने 1 लाख करोड़ का सोना रखाकर कर्जा लिया बैंकों से, 1 लाख करोड़। और नरेंद्र मोदी बोल रहे कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, क्या आपको इन महिलाओं से फिक्र नहीं है, तकलीफ नहीं है? आप तो बोलते नारी शक्ति, मैं महिलाओं का भाई हूं। अरे आप कैसे भाई हैं? 5 साल में तुम्हारी हुकूमत में 1 लाख करोड़ का सोना रखाकर, गिरवी रखाकर हमारी खवातीन महिलाओं ने पैसा लिया। क्यों लिया? गरीब है। क्यों लिया? कोई मर गया होगा या ऑपरेशन कराना है। क्यों लिया? कर्जा देना है। क्यों दिया? बेटी की शादी करवाना है। क्यों लिया? बच्चे को पढ़ाना है। और नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी असली मोहब्बत है। बार बार बीजेपी वाले बोलते मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक। अरे बीजेपी वालों, तुम्हारे दिमाग पर पर्दा पड़ चुका है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। हाँ, एक बैंक है जिसके जरिए से नरेंद्र मोदी ने अपने चाहने वालों को 6,000 करोड़ का लोन दिलवाया। 6,000 करोड़ का लोन। आप बताइए, एक गरीब, चाहे दलित हो, मुदिराज हो, मुनुर कापू हो, मुसलमान हो, 15 लाख का लोन अगर अप्लाई करेगा बैंक में तो 30 बार उसको चप्पल घसना पड़ता है, लोन नहीं मिलता। मगर मोदी अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिला दिया। 6,000 करोड़ का लोन। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए 13 मई को। और एक हमारे हैदराबाद के एक जिंदा दिलान माने मज़ाहिया एक शायर है, उनका नाम हरी सिंह है। अब हरी सिंह ने जो लिखा, किसके बारे में लिखा, वो आपको समझना है, मैं नहीं बोलूंगा। आप साहिब अकल है। हरी सिंह ने लिखा, अम्मा बाबा को भूल गया हौरे, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को रो रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ देता, हौरे बेगुनाहों को कैद कर देता, मंगलसूत्र की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ देके खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया।
अब आपको याद रखना है 13 के दिन ऐसा नहीं है कि मैं पुकार के बोलो हो रे काय रे पूरे बूथा खाली है, समझे ना। तो जरा बूथों पे जाओ। और एक क्या है, एक और हमारे शायर थे हैदराबाद के मशहूर, उनका भी एक कलाम आपको सुना तो जरा आखिर में, क्योंकि तकरीर गर्म हो गई। पुलिस वाले एसबी के कपड़ों में देख रहे, परेशान, पसीना पूछ रहे, दिख रहा मेरे को यहां से। एक शायर साहब थे हिमायतुल्लाह मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो उनका अब जरा साथ दीजिए, सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। ये मोदी को कब सुख होगा, क्या है कि नहीं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिया, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या है कि नहीं की। ये गारत का घड़ा भरता नहीं होगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुसलमानों को घुसपैठी बोलूंगा लेकिन हबीबी से गले मिलूंगा, क्या है कि नहीं की। 27 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा, 5 साल और मिले तो फिर यही करूंगा, क्या है कि नहीं की। अब इसमें थोड़ा इजाफा आज हुआ है। अब वो इजाफा ये है, मुसलमान मुसलमान करते जा रहे, क्या करते क्या नहीं की। नफरत की दीवारें बना रहे, क्या करते कि नहीं की। और पहले खाली मुंह से अपने जहर उगलते थे, अब तो बुलडोजर चला रहे, क्या करते कि नहीं की। तकरीरों में देखो इनकी जमहूरियत के नारे हैं, सवाल करे तो जेल में डाल रहे, क्या करते कि नहीं की। हैदराबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करते बोल रहे, चाइना से डर के बैठे, क्या करते कि नहीं की। गली गली फिर रहे, अब की बार 400 पार, कपड़े सीने की ख्वाहिश कर रहे, हाथ में लेको चिंदिया 4। तो समझे आप। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, 13 तारीख को आप पतंग को वोट देंगे नहीं देंगे। कहीं फार्म हाउस को तो नहीं जाएंगे, कहीं छुट्टी मनाने तो नहीं जाएंगे। जरा पीछे से आवाज नहीं आ रही। किंग्स बिरयानी हाउस के पास जो लोग खड़े हुए, जरा दिखाओ ताकत। तो 13 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगी, क्या नजर आएगी 13 तारीख के दिन। सलाम अलैकुम।